बच्चों कहानी ये है कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हमारा चल रहा है, तो उसमें कहते हैं एक कार्ड को ड्रॉ करा बच्चों 52 कार्ड्स में से। तो हम लोग जानते हैं 52 कार्ड्स में से कौन कौन से होते हैं, क्या हम लोग जानते हैं? तो अगर हम ध्यान दें, रेड में हमारे पास 2 चॉइस होती है और ब्लैक में हमारे पास 2 सूट होते हैं। रेड में हमारे पास होता है बच्चों हार्ट और डायमंड, ब्लैक में हमारे पास होता है क्लब और स्पेड। सबके 13 होते हैं, तो रेड में बच्चे 26 हो गए और ब्लैक में भी हमारे पास बिल्कुल 26 हो गए। अब कहते हैं 52 कार्ड्स में से फर्स्ट पार्ट, आपने एक कार्ड निकाला और वो डायमंड होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो देखो आपने 52 में से, देखो डायरेक्टली अगर कोई करना चाहेगा तो ऐसे हो जाएगा, बट अब आप लोग बच्चे 11th में आ गए, तो मेरा एक सजेशन है आप लोगों को, आपको सोचने का तरीका ये होना चाहिए। आपने 52 कार्ड में से एक कार्ड सेलेक्ट करा। जब भी सेलेक्ट वर्ड बोलते हैं तो सी आता है बच्चों। अच्छा, हम सी को क्यों कराना चाह रहे हैं? क्योंकि इसी टर्म में आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी होना है और प्रोबेबिलिटी दोनों का पेपर होना है। तो बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को प्रोबेबिलिटी के साथ उसका फ्यूजन बनाया जा सकता है। तो आपने तो 52 में से एक कार्ड निकाला और वो 13 में से एक निकल के आया, जिसकी वजह से सॉल्व हो गया ये 13/52 बना। आपको सोचना है ऐसे और सॉल्व होके वो आपको 1/4 आ गया बच्चों। ओके, इसके बाद बारी आती है नॉट एन एस। एस नहीं है। अब आप ये देखो बच्चों, 52 कार्ड्स में से एस कितने होते हैं? 4। और जो एस नहीं होते वो कितने होते हैं? 48। तो आपने 52 में से एक कार्ड निकाला और वो एस नहीं आया, दैट मीन्स वो 48 में से कोई एक आया। तो सॉल्व करा, सिंप्लीफाई करा, कैलकुलेट करा, आंसर आपके पास 12/30 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया आनंद, गुड गोइंग युगांश। थर्ड में आ जाते हैं। कहते ब्लैक कार्ड आया। किसी बच्चे को कोई इश्यू आ रहा हो तुरंत बताओ। ब्लैक कार्ड आया। अब देखो आपने 52 में से, अनंत बिल्कुल 52 में से एक कार्ड निकाला, वो ब्लैक आया। आप जानते हैं ब्लैक 26 होते हैं, उनमें से कोई एक आया। तो बिल्कुल अश्वनी, और आंसर इज करेक्ट बच्चे। दिस इज 1/2। युगांश, गुड गोइंग बेटा, करेक्ट अप्रोच। फिर आता है नॉट ए डायमंड। तो बच्चे नॉट ए डायमंड की अगर बात आएगी तो डायमंड तो आप पहले भी निकाल चुके हो, तो इसको कह सकते हो 1 माइनस डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी। देखो याद करने वाली बात नहीं, अगर एक कार्ड निकाल ले तो C1 से होगा, दो निकालेंगे तो C2 से होगा। तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी 1/4 आई थी। ध्वनि गुड, युगांश ऑल गुड। तो आपके पास आ गया 3/4। हाँ नॉर्मली ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नॉट ए ब्लैक। अब देखो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी ये है, तो नॉट ब्लैक, नॉट ब्लैक का मतलब ऐसे। तो आंसर हमारे पास 1 माइनस 1/2। बच्चों एक बात बताओ, क्या हम लोग सारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहे हैं बेटा? आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी मिल पा रही है? अगर कोई बच्चा क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा है तो हम लोग सारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन डन हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास देखिए रेड कलर की 4 डिस्क हैं, ब्लू कलर की 3 डिस्क हैं, येलो कलर की 2 डिस्क हैं, सिमिलर शेप और साइज, मतलब सब एक जैसी हैं। अब प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है कि आपने एक डिस्क निकाली
और वो रेड निकली है बच्चों। तो देखो कितनी डिस्क है टोटल, 9। आपने निकाली एक, आई है वो रेड, मतलब 4C1। ये समझ में आ गया बच्चों? देखो सी वाला लॉजिक समझाने की बात थी। क्या सी वाले लॉजिक आपको क्लियर हो रहे हैं? प्रोबेबिलिटी आपको पहले भी आती थी। द पॉइंट इज क्या हम सी लॉजिक से कर पा रहे हैं या नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज हो पा रहा है, ये क्लियर नहीं हुआ। बच्चे देखो टोटल डिस्क कितनी है आपके पास, आप ये देखो टोटल डिस्क कितनी है, 9 है बच्चे, 4, 3, 7 + 2। आपने 9 में से एक डिस्क निकाली, आई वो रेड, मतलब 4 में से कोई एक। अश्विनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चे? ठीक है, राइट। थर्ड पार्ट देखो, फोर्थ, कोई सा भी देखो, ऑल पार्ट्स, किसी को कोई इश्यू आ रहा है? श्रेयांश 4.5 क्या है बेटा? येलो, येलो, अच्छा आप ये कह रहे हैं, इसे सॉल्व करके 2/9 लिख दो ना बेटा। ये तो अलग ही तरह का आंसर आपने निकाला है, मतलब गलत नहीं है बट थोड़ा सा अनयूजुअल है, जनरली ऐसे आंसर दिखते नहीं है। इंटरेस्टिंग है वैसे तो, बट एग्जाम में मत करना बेटा, मुझे अच्छा लग रहा है, शायद एग्जामिनर को अच्छा ना लगे। ब्लू की बात हुई, तो ब्लू कितनी है आपके पास? 3। ठीक है, सारे निकाल लो बच्चे, सारे निकाल लो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ मुझे इसमें। बहुत बढ़िया, गुड पूंजी, अभिषेक, आनंद, ध्वनि, ऑल गुड, ऑल गुड बच्चे। अच्छा इसको देखो, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। कहते हैं रेड हो और ब्लू हो, तो बच्चे है क्या? देखो बुक वाले एनसीईआरटी वालों का तो मन ये है कि आप इसे ऐसे करें, रेड एंड ब्लू। बच्चे रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी आपने देखी थी, निकाली थी हमने, ब्लू की प्रोबेबिलिटी भी हमने निकाली हुई है। और क्या कोई ऐसी डिस्क है जो रेड भी है और ब्लू भी है? ऐसे तो कोई नहीं है। बताओ क्या फिफ्थ पार्ट समझ में आया? बच्चों फिफ्थ पार्ट हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर हमारा एम था ये वाली थ्योरम भी आपको, ये वाली थ्योरम भी थोड़ी सी याद रहे। हैप्पी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा इसको बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है। तो क्वेश्चन इज, पहले आराम से सुन लेते हैं। दो स्टूडेंट हैं, एक अनिल है एक काशिमा है। अनिल क्वालिफाई करेंगे एग्जाम को, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। आशिमा क्वालिफाई करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.10 है। दोनों करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.02 है। कहते हैं बोथ विल नॉट क्वालिफाई, दोनों ही नहीं करेंगे, एटलीस्ट एक नहीं करेगा और केवल एक करेगा। देखो इसका क्या है, 12th में तो इसका एक बहुत आसान मेथड होता है क्वेश्चन को करने का, बट अभी क्या है ना, 12th वाली थ्योरम मेथड हम यूज नहीं कर सकते। तो आराम से एक दो तरीके मैं आपको बताता हूँ, उसे भी सुन लो आप। ये देखो, एक मिनट, ये अच्छा नहीं लग रहा, कलर सही नहीं आ रहा। देखिए ये अनिल, दोनों क्वालिफाई करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.10। ठीक है, अनिल क्वालिफाई करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। सॉरी मैंने गलत लिख दिया है बच्चे, यहाँ पे 0.02 है, बिल्कुल 0.02 है। ठीक है ठीक है, अनिल क्वालिफाई करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो ये 0.03 बचेगी। सिमिलरली आशमा के लिए 0.07 बचेगी। अब आप देखें, अगर अनिल के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.05 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
आशिमा की क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बच्चों 0.10। युवांश अभी चेक करते हैं बेटे। और बोथ की हमें दे रखी है 0.02। अब अगर मैं ये देखूं अनिल और आशिमा, देखो हमें जो आता है पहले हम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। एक स्टूडेंट होने की तरह मैं सोच रहा हूं, तो अभी हम क्या पूछा है उस पर नहीं ध्यान दे रहे, जो हमें आता है हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और वेन डायग्राम से हमें सब कुछ पता चल रहा है। तो बच्चे अनिल की प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी यहाँ पे, आशिमा के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी हमने लिख दी। तो कितना आ गया? अनिल यूनियन आशिमा हमने फाइंड कर लिया बच्चों। इसका मतलब है एक इनमें से कोई भी, अनिल या आशिमा कोई भी क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि दोनों ही क्वालिफाई नहीं करेंगे। अनिल क्वालिफाई नहीं करेंगे एंड आशिमा क्वालिफाई नहीं कर रही। बच्चों रजिस्टर में आप लोग कुछ लिखवाया हुआ है इसके लिए मैं उन स्टेप्स को रिपीट कर रहा हूं। अनिल इसका मतलब ये होता है डिमॉर्गन लॉ से। देखो मैथमेटिकली आपको कैसे करना है ये बात यहाँ पे समझाने की कोशिश करी गई है। ये देखो आप, अगर ये समझ में आता है तो हम आगे बढ़ेंगे वरना रुक जाएंगे अभी। वेन डायग्राम समझा दीजिए। देखो वेन डायग्राम में क्या है बेटा, अनिल का देखो टोटल कितना है 0.05। चेक करो क्या ये दोनों मिला के 0.05 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आशिमा का मिला के कितना है? अच्छा आशिमा का हमने गलत लिख रखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। लो आशिमा का 0.08 हो गया, ठीक है ठीक है। ये हो गया आशिमा का 0.10 हो गया। अब बोथ का कितना दे रखा है ये रहा। और टोटल होता है हमेशा 1। तो बेटा बाहर की वैल्यू ऑरेंज हाईलाइटेड नहीं है। ऑरेंज ये कह रहे हो कि ये इसको कह रहे हो बच्चे? भाई आप ये देखो, एक एक फॉर्मूला होता था ए नॉट बी नॉट। क्या ये हमने लिखवाया हुआ है कि नहीं लिखवाया बच्चों, बताओ पहले तो। बच्चे ये बताओ क्या ये लिखवाया हुआ है कि नहीं, ये बताइए। पहले दिन लिखवाया था ये, लिखवाया है ना। तो हमने यही यूज करा है। आप देखो ये ए है ये बी है, ये ए है बी है ए है बी है, बस वो यूज करा है बच्चे। तो ए को अनिल लिख दिया है, बी को आशिमा लिख दिया है, दैट्स इट। इतना काम किया है बच्चे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ठीक है, कहते हैं कम से कम एक क्वालिफाई नहीं करेगा। अब जरा इसे समझना बच्चों, ध्यान से सुनते रहना। देखो इनके वेन डायग्राम से तो आंसर बहुत जल्दी निकल जाते हैं। इन सबके आंसर बच्चे वेन डायग्राम से बहुत जल्दी निकलते हैं, लेकिन जब इसको मैथमेटिकली करना पड़ता है ना थोड़ी दिक्कत आती है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, टोटल केस हम अगर सोचें बच्चों, ये बहुत बहुत काम की चीज है अगर हम इसे समझ जाए तो। टोटल केस ये होते हैं कि एक क्वालिफाई, किसी का भी क्वालिफाई ना करे, जीरो क्वालिफाई, कोई पास नहीं हुआ, या सिर्फ एक क्वालिफाई हुआ।
चाहे वो अनिल हुआ या आशिमा, या दोनों क्वालिफाई हुए, क्या इससे अलग कोई और केस हो सकता है बच्चों? बताओ, क्या इससे अलग कोई और केस हो सकता है? टोटल प्रोबेबिलिटी बेटा हमेशा 1 होगी। बोथ क्वालिफाई की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.02। एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? देख रहे हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है? 0.87। तो ये क्या है? एक क्वालिफाई हुआ, ओनली 1, चाहे वो अनिल है या आशिमा। तो बच्चे इसे उधर ले जाके अगर हम माइनस करें तो क्या 0.11 आया? ओनली 1 ऑफ देम क्वालिफाई। समझ में आई बात? नहीं आई? थर्ड पार्ट कर दिया हमने, सी पार्ट कराया अभी। और वेन डायग्राम से अगर आप देखो, क्या इन दोनों का टोटल आ रहा है बच्चे? 0.11। सही है बच्चों? यहां तक बताओ, पहले सोच समझ के बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब सुनो जरा। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां देखो जरा, कहते एटलीस्ट एक क्वालिफाई नहीं कर रहा। क्या ये वो केस है जो सेकंड कंडीशन को फुलफिल करता है? बच्चों आराम से बताओ। यहाँ पे एक कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो ये भी वो केस है, क्योंकि इन्होंने बोला एटलीस्ट एक क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो या तो एक नहीं कर रहा या दोनों नहीं कर रहे, ये हमें सोचना है। ये हमारा रिक्वायर्ड केस नहीं है। तो मुझे इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बच्चों, इसकी। बच्चों आप देखो, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ध्यान से देखो, क्या मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नहीं निकालनी? तो इसे निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टोटल माइनस बोथ क्वालिफाई। तो क्या निकल के आएगा? एट लीस्ट 1 इज नॉट क्वालिफाइंग। टोटल 1, बोथ क्वालिफाई की, ये हो गई। आंसर आ गया 0.98। समझ में आई बात, नहीं आई? बताओ बच्चों। नो 1 की 0 प्रोबेबिलिटी होगी? नहीं नहीं, नो 1 की ये है प्रोबेबिलिटी बेटा, 0 क्यों होगी? ये आई थी ना, एक भी क्वालिफाई नहीं करेगा। ये तो ना, ये फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला था बेटा? देखो, 1 ऑफ देम क्वालिफाई निकालना है। नहीं बेटा, एट लीस्ट भी लिखा है, एट लीस्ट 1 ऑफ देम भी लिखा है। ध्वनि ये भी हो सकता है, बट ये ऐसे आप लॉजिक के हिसाब से डेवलप करो, जैसे भी करना है। सी कब निकाला? अभी इससे पहले सी तो निकाला था बच्चे हमने, इससे पिछले पार्ट में सी ही तो निकाला था। ठीक है भाई, डन है ये? आगे बढ़ो। एक कमेटी में 2 बंदे सेलेक्ट होने, फ्रॉम 2 men एंड 2 women।
कोई मैन नहीं होना चाहिए, एक मैन होना चाहिए, दो मैन होने चाहिए। अलग अलग केस में हमें क्वेश्चन करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, सबसे पहले देखो हमारे पास मैन 1 है, मैन 2 है, वुमेन 1 है, वुमेन 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या निकालना है? नो मैन। 2 पर्सन सिलेक्ट होने हैं, तो आपने 4 में से 2 लिए। बच्चों आपने 4 में से 2 लिए, कहते हैं मैन नहीं आना चाहिए, तो इन दोनों में से दोनों के दोनों आ जाने चाहिए। कैसे सिंप्लीफाई करना हमें आता है बच्चों? क्या इसे सिंप्लीफाई करना हमें आता है? ये देखो 2C2 तो 1 होता है, सो आंसर इज 1/6। श्रेयांश चेक करो बच्चे आंसर। आप देखो ये लॉजिक, मैंने थोड़ी देर पहले ही हमारा डिस्कशन चल रहा था ना, ये काम की चीज है बहुत, ये बहुत काम की चीज है बच्चे, बहुत काम की चीज है। और जब भी 2 का सिलेक्शन होगा ना, तब तो ये बहुत बहुत काम आने वाली है। बी पार्ट, एक मैन होना चाहिए। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से ध्यान से। आपने 4 में से 2 बंदे सेलेक्ट करे, एक तो मैन ले लिया इन दोनों में से, और एक वीमेन। सिंप्लीफाई करोगे, सी बेटा क्यों यूज करा? सी का मतलब होता है सेलेक्ट। जब भी ये सेलेक्ट आएगा सी यूज होगा ही होगा, होगा ही होगा, याद रखो, ठीक है? होगा ही होगा हमेशा, कभी भी हो कभी भी। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ी देर पहले मैं यही बात बोल रहा था कि सी का यूज करना सीखना है आपको 11th में, अदरवाइज तो 10th क्लास की क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट में कहते हैं 2 मैन सेलेक्ट होने चाहिए। अनंत अभी चेक करेंगे बेटा। देखो आपने 4 में से कोई 2 सेलेक्ट करे, दोनों मैन होने चाहिए। आंसर बिल्कुल सही है। 4 2C1 2C1 क्यों लिखा है? देखो एक तो मैन सेलेक्ट हो गया बच्चे, और बंदे कितने सेलेक्ट होने हैं? 2। तो दूसरा कौन सेलेक्ट हुआ होगा? एक वुमेन भी तो सेलेक्ट हुई होगी ना। अगर एक मैन है तो दूसरा कौन होगा बेटा? दूसरा भी वुमेन होगी ना। फिर वुमेन होगी तो वो कहां से आई? वो यहां से आई, इन 2 में से कोई एक। ठीक है, समझ में आ गई बात बच्चे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन बहुत काम का लगा मुझे। 1 माइनस कर सकते हैं, 1 - 1 मैन को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? इफ गिवन एट लीस्ट 1 मैन, तो बेटा 2 केस होते, 1 मैन एंड 2 मैन वाले प्लस हो जाते। कृष्णा फिर ये दोनों प्लस होते बेटा, एटलीस्ट 1 मैन में 2 हो जाता। 2 मैन इक्वल टू नो वुमेन, बिल्कुल श्रेयांश सही कह रहे। 2 मैन इक्वल टू 1 वुमेन। और ये कहते हैं कि 1 मैन को कैसे लिखेंगे? 1 मैन को लिखेंगे बच्चे, देखो सुनो, एक एकांत का डाउट सुन लो, एकांत का डाउट सुन लो, उससे बहुत क्लैरिटी आएगी। अनंत का, एकांत कह रहा हूं, अनंत का। सुनो भाई, देखो जिंदगी में अगर प्रोबेबिलिटी समझना चाहते हो, तो जो बच्चा इस लाइन को लिख सकता है ना, उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। श्रेयांश क्या लिख रहे हो बेटा? 2 मैन इक्वल टू नो मैन कैसे हो सकता है? टोटल सुनो, हो ये सकता है दोनों मैन हो, या बेटा 1/6 वाली बात नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते। नंबर इक्वल होने का मतलब चीज इक्वल नहीं है। हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम होती है, तो क्या हेड इक्वल टू टेल लिख सकते हो आप? क्या हेड इक्वल टू टेल माना जा सकता है अगर हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी? तो बेटा ऐसे कैसे? नंबर आ रहा है वो सेम। सुनो यहाँ देखो, टोटल पहले, एक मैन 2 मैन हो सकते हैं, एक मैन एक वुमेन, या दोनों वुमेन। अब अनंत आपका क्या डाउट था? 1 मैन वाला केस कैसे निकालेंगे? तो बेटा टोटल माइनस ये दोनों करने पड़ेंगे, तो आपका आ जाएगा। आप माइनस मेथड पूछ रहे थे ना, इसमें कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। 1 मैन वाले का रिवर्स क्या होगा? 1 मैन वाले का रिवर्स होगा नो मैन और नो वुमेन, ये दोनों रिवर्स होंगे। तभी तो हम उसको यूज नहीं करें बेटा। बोथ मैन एंड बोथ वुमेन को हटा दो, तो आपका 1 मैन आ जाएगा।
इसलिए तो यूज नहीं करे, लॉजिक में ज्यादा दम नहीं आ रहा था। लेकिन अगर अगर तुम लोग बच्चे इस लाइन को सीख लिया ना, ये लाइन सीख गए, तो समझो काम जबरदस्त वाला बन रहा है तुम्हारा, जबरदस्त हाई क्वालिटी काम बन रहा है। फिर तो ये समझ लो कि तुम 12th के लिए तो रेडी हो ही गए हो। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था फर्स्ट। सी वाला समझ में नहीं आ रहा। सी में क्या था? दो मैन लेने थे बेटा। दो मैन में क्या दिक्कत है बताओ? चार में से दो लिए, दोनों के दोनों मैन लिए, कैलकुलेट करा आ गया। मतलब एक बार बता दो क्या दिक्कत है? अरे टाइम कहाँ मिल रहा है, कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आ रहा। वन मैन एंड वन वुमेन की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, बिल्कुल युगाज सेम होगी। सी यूज कैसे करना है? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखो, वीडियो रिकॉर्डिंग से समझ में आ जाएगा। छुट्टी करी थी क्या तुमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में? सच सच बताओ, सच सच। आज सच बोल ही दो बेटा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के खिलाफ ग्रुप से बाहर थे, तभी। अरे कोई और बच्चा पूछ नहीं रहा। अच्छा सस्पेंड हुए थे तुम तो मेरे ख्याल से उन दिनों, बिना जानकारी के गायब हुए होंगे ना, एक आध छुट्टी करी होगी शायद। आई एम सो सॉरी बेटा। लेकिन बेटा जब बोया पेड़ बबूल का तो मैंगो कहाँ से हो? जो कर्म हमारे पुराने खराब होते हैं ना, वो ऐसे ही निकल के आते हैं कहीं ना कहीं। बड़ा दुख हो रहा है मुझे पर आज। सुनो पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सारे बच्चे, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक बता रहा हूँ, 11th में जनरली नहीं बताते हम लोग ये। बट आज मैंने तुम लोगों से बहुत प्यार आया है तुम्हारे ऊपर, इसलिए मेथड आज बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। एक पॉइंट को दो बार टॉस करा तो कम से कम एक टेल की प्रोबेबिलिटी निकालो। भूल जाओ इस लाइन को, आप यहां सुनो। अगर एक कॉइन को दो बार टॉस करा बच्चों, और मैं टेल के रिगार्डिंग सोच रहा हूं, तो हो क्या क्या सकता है कि एक बार भी टेल ना आए। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता बताओ? या या एक टेल आए, या दो टेल आए, दोनों के दोनों पे टेल आए। कुछ और हो सकता है बच्चों, कुछ और हो सकता है, कुछ और। सब कवर अप हो गया। उन्होंने क्या बोला है? एटलीस्ट एक टेल आए। तो इस पे भी ये दोनों केस हमें फेवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताओ जल्दी से। तो हमें ये निकालना है बच्चों। इसे निकालने का तरीका क्या है? टोटल माइनस जीरो टेल। टोटल माइनस जीरो टेल। जिस बच्चे ने टोटल वाला लॉजिक सीख लिया ना, टोटल वाला लॉजिक, तो वो बच्चा तो सुपर बच्चा बन जाता है फिर। अच्छा एक भी टेल नहीं आया, पहले कॉइन पे भी टेल नहीं आया, दूसरे पे भी टेल नहीं आया, इसका मतलब दोनों पे क्या आया? हेड एंड हेड। सही बात है गलत बात? बताओ भी क्लियर हुई कि नहीं हुई बात ये? बच्चों क्या ये बात क्लियर हुई? एक्स क्यू किया। एक्स क्या बेटा? मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा पहले पे भी हेड आया, एंड दूसरे पे भी हेड आया, एंड अश्विनी तुम्हें तो बेटा बहुत दिक्कत है। एंड ध्वनि समझ में आई? याद आई बात? एंड अच्छी बात है, समझ में आ जाए तो मैं तो चाहता हूँ कि सबकी समझ में आ जाए। श्रेयांश पॉइंट बोला करो, ये लाइन तो बहुत ही घटिया लगती है मुझे तुम्हारी। फिर से एक्सप्लेन करो लाइन, बताओ क्या दिक्कत है? ये बच्चों की तरह बिहेव नहीं करोगे। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप बोले तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बेटा हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? हम पीएनसी में
और प्रोबेबिलिटी में टोटल से माइनस की टर्म में क्यों सोचते हैं? आसान रहता है इसमें। अश्यांश तुम्हारा क्लियर हुआ बेटा? हेड की प्रोबेबिलिटी एंड हेड की प्रोबेबिलिटी, एंड की वजह से मल्टीप्लाई लगाता है, हेड की वजह से 1/2 लगाता है। क्यों सोचते हैं हम पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी में टोटल में से माइनस की टर्म क्यों सोचते हैं? बेटा ऐसा होता है, देखो इन दोनों को कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। ये जो एक्सट्रीम केस होते हैं ना, अनंत तुम्हारा डाउट है, मेरे को पूरा विश्वास है कि तुम्हारी ही ज्यादा समझ में आएगा। डाउट तुम्हारा कुछ ऐसा है, बड़ा स्पेसिफिक डाउट है। देखो बच्चे, एक्सट्रीम केस जो होते हैं ना, इनको कैलकुलेट करना हमेशा आसान होता है, और ये जो मिडिल केस होते हैं इनको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। अब आपको क्योंकि इसे कैलकुलेट करना है तो आप इससे बचना चाह रहे हो, इसलिए हमने इसकी हेल्प से इसे निकाल दिया। ये लॉजिक होता है जो एक मैथमेटिशियन की फॉर्म में सोचा जाता है। एक्सट्रीम केस की प्रोबेबिलिटीज की हेल्प से अगर मिडिल की प्रोबेबिलिटी निकल जाए तो वो बहुत काम की रहती है, वो आसान हो जाती है। क्यों हो जाती है? उसमें केसेस रिड्यूस हो जाते हैं। देखो बात तुमने कुछ गहराई वाली पूछ ली, ज्यादा ही। हाँ, देखते हैं कितने यार ये देखो खत्म हो सकते हैं कि नहीं। लग तो नहीं रहा क्या खत्म होंगे। कल खत्म हो जाएंगे, कल खत्म हो जाएंगे, कल ये चैप्टर खत्म। हाँ भाई, और थर्सडे सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, सारा होमवर्क दे दो। नहीं, 3/4 दोनों प्रोबेबिलिटी के लिए है। श्रेयांश मैं समझ नहीं पाया बेटा, कहाँ के लिए कह दो आपकी बात। चलो यहाँ देखो, एक डाई को थ्रो किया, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। बेटा प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी देखो, 6 में से कितने प्राइम होते हैं बच्चों? 3। डन। 1 या 1 से लेस आना। युवांश वेरी गुड बेटा। देखो 1 या 1 से लेस आना, एक ही केस है ऐसा भाई। 1 या 1 से लेस तो एक ही केस है ना, सिर्फ 1 आ जाए। 6 से छोटा आना, 6 से छोटे कितने नंबर होते हैं? 6 से छोटे कितने नंबर होते हैं बच्चों? 5। 3 या 3 से ग्रेटर आना, 3 या 3 से ग्रेटर आना, 4। 6 से ज्यादा आना, बच्चों 6 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। मुझे ये बताओ, अगर ये पांचों पार्ट समझ में आए तो बताओ, चारों पांचों जो भी हैं, पांचों पार्ट बच्चे समझ में आया? जिसको नहीं आया जल्दी से बोलो, जो पार्ट समझ में नहीं आया, जिसको जो पार्ट समझ में नहीं आया मुझे बताओ। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोर्थ देखो, 52 कार्ड्स हैं तो कितने पॉइंट होंगे बच्चों? जितने कितने पॉइंट का मतलब होता है कितने तरह की आउटकम आ सकती है। 52 कार्ड तो 52 ही आउटकम आ सकती है। तो इसे सैंपल, ये हमारा सैंपल स्पेस के पॉइंट आ गए 52। जैसे डाई को थ्रो करने पे कितने पॉइंट आएंगे बच्चों? 6। कॉइन को टॉस करने पे कितने आएंगे? 2। तो कार्ड्स में कितने आएंगे बच्चों? 52। बताओ 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 बताओ। आनंद बढ़िया। क्लियर है ये बात? स्पेड का एस आने की प्रोबेबिलिटी, देखो आपने 52 में से एक कार्ड निकाला, स्पेड के एस कितने होते हैं? एक ही होता है। सो आंसर इज 1/52। बहुत बढ़िया युगांश, बहुत बढ़िया बेटा। बताओ भी, जिसके समझ में ना आया हो जल्दी से बोलो। फोर्थ क्वेश्चन, बी पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन बी पार्ट, हाँ बेटा। बताओ क्या दिक्कत आई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। मेरे लाल बोलो। पूंजित आंसर सही है बच्चे। अनंत गुड, बढ़िया। सी सेकंड पार्ट। स्पेड क्या होता है बेटा? स्पेड क्या होता है बताओ भी, स्पेड क्या होता है? इसे हिंदी में नाम बताओ स्पेड का। बेटा स्पेड कैलकुलेट कैसे किया? बेटा आपके पास, आपको कार्ड्स होते हैं, हुक्म, हुक्म को बोलते हैं स्पेड। हाँ, लीफ जैसा दिखता है ये होता है बेटा स्पेड। तो इसका पान नहीं बेटा, काला पान बोल सकते हो। अश्वनी ने सही कहा है।
तो श्रेयांश बेटा इसका एक ही का होता है। हाँ लीफ जैसा भी होता है वो, ये क्लब हो जाता है ना। ठीक है, तो बच्चे इसका एक ही पत्ता होता है, तो इन्होंने एक की प्रोबेबिलिटी पूछी इसलिए ऐसा हो गया। एक आज गड्डी खरीद लाओ बेटा, फौजी वाली, ताश की एक गड्डी लाके, मेरे लाल, ताश की एक गड्डी लाके, हाँ इसको समझने के लिए थोड़ा सा कार्ड्स पे कमांड होनी चाहिए। सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट होते हैं बेटा? जितने कार्ड होते हैं उतने पॉइंट होते हैं। अभी तुम्हें समझाया तो तुम सुनने रहे थे, तुम डाई में 6 होते हैं, कॉइन में 2 होते हैं, मतलब कान में तुम क्या डाल के रखते हो? रुई डाल के रखते हो क्या? अभी तो बताया था। अब देखो एस एस कितने होते हैं बताओ? टोटल टोटल एस कितने होते हैं? इक्के कितने होते हैं? 4। ठीक है, आपने निकाले 52 में से एक कार्ड और वो एस आ गया। फर्स्ट पार्ट डन। ब्लैक, आपने 52 में से एक लिया, गुड, और वो ब्लैक आ गया। ब्लैक कितने होते हैं? 26। समझ में आई बात या नहीं आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, और बढ़िया। ये ज्यादा आसान क्वेश्चन चल रहे हैं इसलिए मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। अभी अनिल आशमा वाला क्वेश्चन था, उसमें करा था ना मैं आराम आराम से। एक फेयर कॉइन है जिसमें एक फेस पर 1 मार्क है, दूसरे पर 6 है। अच्छा, एक सिक्का है, बात सिक्के की चल रही है, उसमें एक तरफ 1 लिखा हुआ है, एक तरफ 6 लिखा हुआ है, और एक डाई है। ठीक है, एक डाई है। तो डाई पर तो पता ही है आपको क्या क्या लिखा रहता है। तो 1 भी होगा, 2 होगा, 3 होगा। ओके अवनी बेटा, तो अब इनको थ्रो किया, तो बच्चों देखो ऐसा हो सकता है, अभी अभी आनंद, ऐसा हो सकता है कि कॉइन पर 1 आया, डाई पर 1 आया, कॉइन पर 1 आया, डाई पर 2 आया, कॉइन पे 1 आया, डाई पे 3 आया, कॉइन पे 1 आया, डाई पे 4 आया, कॉइन पे 1 आया, डाई पे 5 आया, कॉइन पे 1 आया, डाई पे 6 आया, कॉइन पे 6 आया, डाई पे 1 आया, कॉइन पे 6 आया, डाई पे 2 आया, कॉइन पे 6 और 3 आ गया। 12 पॉसिबिलिटीज हो गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। चलो बहुत बढ़िया, दोनों बातें सही है। अब ये कहते हैं फाइंड द, देखो टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है? 12, और सम आपका 3 आ जाए, ऐसी कितनी है बच्चों? सिर्फ एक। क्या ये पार्ट समझ में आया है बच्चों? और सम 12 आ जाए, ऐसी भी एक है। भाई सम 12 का एक केस, सम 3 का एक केस, क्वेश्चन खत्म, बात खत्म। क्वेश्चन अच्छा नहीं है। कोई बात, कोई बात। या देखो तुम इतना सोचो, मेरे बेटा सारे प्यारे बच्चों, एक बात बताऊं मैं तुम्हें, हाँ मजा नहीं आ रहा, मजा आएगा, आएगा सर, आ जाएगा। थोड़े आसान क्वेश्चन है इसलिए नहीं आ रहा, अगले साल इसी चैप्टर में बहुत मजा आएगा। 11th में पहले बेटा प्रोबेबिलिटी थी नहीं, उन्होंने थोड़ा इंट्रोडक्शन डाला हुआ है इसलिए ऐसा लग रहा है। देखो हमारा क्या है ना, हम ये सोच रहे हैं कि जैसे थोड़ा सा आज हो गया, थोड़ा कल हो जाएगा, थोड़ा और परसों हो जाएगा। हम मतलब जनवरी को यूटिलाइज करने की कोशिश करें, और थर्सडे सैटरडे में आपका टेस्ट लूंगा। भाई मैं ये देखूं, मैं इतना कुछ करा रहा हूं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? थर्सडे और सैटरडे आपके टेस्ट रहेंगे। बहुत बढ़िया, गुड पूंजी। चैप्टर बेटा, चैप्टर बताते हैं, चैप्टर बता देंगे। चैप्टर एक तो यही हो जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से टेस्ट तो थोड़ा ठीक ही था, डेरिवेटिव का हो जाएगा बिल्कुल। टेस्ट तो थोड़ा ठीक ही रहा होगा।
क्लास में नहीं, ऑनलाइन ही होगा बेटा टेस्ट तो। चलिए, फिफ्थ भी हो गया, सिक्स देखो। सिक्स क्वेश्चन में मैन है 4, सब बता देंगे, यहाँ ग्रुप में शेयर कर देंगे। आज डेट बता दी है, बाद में आपको अब कहते हैं एक सिटी काउंसिल को लिया तो उसके वुमेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो 10 में से कोई भी एक आ सकता था, वो वुमेन होगी, इस बात के लिए 6C1 करना पड़ेगा। श्रेयांश ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 7 अच्छा है। ओहो, 7 बढ़िया क्वेश्चन है, भी सुनो। 7 क्वेश्चन दमदार है। एक कॉइन को 4 बार टॉस करा और हेड आने पर, टेल आने पर, देखो ऐसा भी हो सकता है 4 बार हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है 3 बार हेड आए 1 बार टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है 2 हेड और 2 टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है 1 हेड और 3 टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है 0 हेड और 4 टेल आ जाए। अगर हेड आया तो 1 रुपया मिलेगा और टेल आने पे 1.5 चला जाएगा। तो यहाँ तो +4 हो गए, 4 रुपए जीत गया। अब यहाँ देखो, 3 रुपए जीता और 1.5 रुपया हार गया, तो ओवरऑल क्या हुआ, 1.5 रुपए। यहाँ 2 रुपए जीता और 3 रुपए हारा, तो आया रिजल्ट -1। यहाँ 1 रुपया जीता, ये बेटा अमाउंट समझ में आया कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ, क्या ये टेबल क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों? जिसको ना हुई है वो भी बता दो। कोई भी बात समझ में नहीं आई स्पेसिफिकली पूछो, बिल्कुल जल्दी से। ठीक है। श्रेयांश करा, वेट करो, समझने दो। बेटा हमेशा लॉस में ही जाएगा, खेलने वाला बंदा हमेशा लॉस में रहता है युगांश। गैम्बलिंग ही है और हमेशा लॉस में होती है, हमेशा। हमेशा मतलब हमेशा। समझ लो श्रेयांश, बेटा समझ के बताओ। बहुत बढ़िया, नेवर डू गैम्बलिंग। यस बेटा। अब जरा देखो यहाँ पे, इसका मतलब है, इसका मतलब है ये। बेटा बहुत ध्यान से सुनना। सर अगर क्वेश्चन में टोटल आउटकम पूछते, टोटल आउटकम पूछ लेते तो बता देते, क्या दिक्कत है? टोटल आउटकम मतलब बोले तो मैं समझा नहीं। भाई ये हो गई हमारे पास। देखो आसान ही है, मेरे को लग रहा है ये भी कोई मुश्किल तो है नहीं। टोटल आउटकम निकलने का तरीका मैंने सिखाया हुआ है बेटा, सैंपल स्पेस वाली लास्ट क्लास में बताया था सारा। लास्ट क्लास में बताया था, आप क्लास देख लीजिएगा, उसमें सारा लिख रखा है, बता रखा है। हाँ, थर्ड में 2 into 1 आएगा। क्यों अभिषेक, क्यों बेटा थर्ड में 2 into 1 क्यों आएगा? एक हेड आया ना बेटा, एक हेड का 1 रुपया जीत गया, 3 हार गया। अच्छा इसको कह रहे हो आप, ओके ओके। आंसर सही लिखा है आपने। ठीक है। अच्छा अब सुनो भैया, अब जरा ध्यान से सुनना। मैं वो बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो 12th में डिस्कस होती है। 4 हेड का मतलब, 4 हेड, यस और नो? इसका मतलब हेड, हेड, हेड और टेल। ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ, परेशान हो जाओगे।
आईआईटी वाले तो खैर खेल जाएंगे। इनको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं बच्चों? इनको अरेंज करने के इनको अरेंज करने के इनको अरेंज करने के इनको अरेंज करने के टोटल कितने तरीके आए? और टोटल आने कितने चाहिए थे? अगर कॉइन को 4 बार टॉस करोगे तो कितने तरीके आने चाहिए थे? तो 16 ऐसे ऐसे आएंगे बेटा। ये पहले तो ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये लास्ट वाली बहुत खतरनाक चीज थी ये बेटा। ये सबसे शानदार सेक्शन था अब तक का। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, अरेंजमेंट, रिपीटिशन वाला मुश्किल है बिल्कुल। अब इन्होंने क्या बोला है जरा उसको देखते हैं। हर चीज की प्रोबेबिलिटी बता दो। प्रोबेबिलिटी बता दो, क्या दिक्कत है? प्रोबेबिलिटी बता देते हैं। देखो इस केस की प्रोबेबिलिटी, एक केस है कुल, अगले का, उससे अगले की, उससे अगले की, इससे अगले की। क्या इनका सबका सम 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे क्यों नहीं आ रहा? सम 1 नहीं आएगा इनका पक्का, क्यों नहीं आएगा? आ रहा है, आ रहा है। देखो 4 हेड या 3 हेड या 2 हेड या 1 हेड या 0 हेड, चेक करो आ रही है कि नहीं आ रही 4 हेड की प्रोबेबिलिटी। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन की खतरनाक वाली बात आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा रजिस्टर में नोट कर डालना। तो 4 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों? 4 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/16। 1.5 रुपए की 4/16 -1 की इतनी। अगर पीएनसी की प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से जुड़ जाएंगी बेटा, पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं ये दोनों चैप्टर। ये दोनों चैप्टर पूरे तरीके से जुड़े हुए हैं। आप इन दोनों का वजूद अलग अलग नहीं देख सकते। प्रोबेबिलिटी विदाउट परमुटेशन कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के बिना बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है उसके बिना। सेट्स भी कह सकते हैं, बिल्कुल श्रेयांश, आपकी बात हमें पसंद आई। सेट्स भी कह सकते हैं, सेट्स का भी यूज है इसमें। सेट्स का भी यूज है, जैसे ट्रिगो रेडियन के बिना। डन है भाई ये? आगे चलते हैं चलो। और तो नहीं था पीछे कोई क्वेश्चन और? ठीक है, ये हो गया। अब तो मजे आ जाएंगे तुम्हारे, देखो अब तुमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लिए, अब तुम्हें मजे आएंगे। 3 हेड की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी। 2 हेड का मतलब तो एक टेल भी आएगा। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से बच्चों, ध्यान से। देखो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं आपके लिए आसान आसान काम करते हैं। 3 हेड और 0 टेल हो सकता है, या 2 हेड और 1 टेल हो सकता है, या 1 हेड और 2 टेल हो सकते हैं, या 0 हेड
और 3 टेल हो सकते हैं। हाँ या ना बच्चों, बताओ जल्दी से। यस, ये 1 ही होगा पक्का। टोटल तो हमेशा 1 ही आएगा। बच्चों ध्यान से सोच समझ के बता दो, ये 1, ये वाली बात समझ में आ रही, यहाँ तक ये बहुत बहुत, मैं तुम्हें अंदाजा नहीं लगा सकता। मतलब मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि जिस कंसेप्ट को आज आप पढ़ रहे हो ना, ये आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज करेगा। टोटल ऑलवेज 1। अच्छा अब ये देखो, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड और 1 टेल की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड और 2 टेल की प्रोबेबिलिटी, और तीनों टेल की। देखो इसके कितने केस आएंगे? क्या इसका 1 केस आएगा? क्या इसके 3 केस आएंगे? क्या इसके 3 केस आएंगे? क्या इसका 1 केस आएगा? ठीक है, ठीक है यहां तक बच्चों, ठीक है यहां तक बताओ। और टोटल केस कितने आने चाहिए थे? 8 आने चाहिए थे कि नहीं आने चाहिए थे बताओ। भाई 3 कॉइन से 8 केस आने चाहिए थे। पता चल गया? इसका 1 केस, इसके 3 केस, इसके 3 केस, इसका 1 केस, ऐसे ऐसे सेटल होता है ये। अब सुनो और नई कहानी, कहानी सुनो जरा। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। दूसरे हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। तीसरे हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। तो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/8। अगले वाले में देखो, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, कितनी आ गई? 3/8। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, टेल की 1/2। बच्चों एक बार बताओ, क्या ये सही आया कि गलत आया? चेक करो, क्या ये सही आया कि गलत आया? देखो अब आते हैं जरा मुद्दे पे। बच्चों अब आते हैं मुद्दे पे, काम की बात पे, बहुत काम की बात। 3 हेड की प्रोबेबिलिटी, आंसर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा बच्चों? 3 हेड की प्रोबेबिलिटी का दिख गया? क्या आंसर आएगा? अगले पे आ जाओ। अनंत वेरी गुड, पूरी लिस्ट टेबल छाप दी तुमने तो। इतना सारा टाइप कैसे कर लिया? 2 हेड की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 2 हेड, ये भी इंटरेस्टिंग है। बच्चों ये देखो, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है? 2 हेड और 3 हेड। बताओ समझ में आई बात नहीं आई? एटलीस्ट वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? एटलीस्ट वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। अगर 1 मिनट का टाइम दो तो मैं तुम्हें एक बात रिवाइज कराना चाहता हूं। 1 मिनट का टाइम चाहिए आप लोगों का, 1 मिनट का, फायदा आपका ही है। एट मोस्ट 2 हेड का मतलब ये और ये, हाँ या ना? यही मतलब है या नहीं? तो ये ऐसे निकल जाएगा जल्दी से। समझ में आई बात?
ये लॉजिक सीखे हैं तुमने आज। आज जो ये लॉजिक सीखे हैं ना, ये तुम्हारे लिए सुपर लॉजिक्स हैं। प्रोबेबिलिटी की दुनिया के शानदार लॉजिक माने जाते हैं ये। इससे अगला, नो हेड। बच्चे नो हेड वाला क्या होगा? एक भी हेड नहीं। तीन टेल। नो हेड और तीन टेल में क्या अंतर है? मतलब आज इस प्रोबेबिलिटी की सुपर क्लास है, श्रेयांश कह सकते हो ये बात। बेटा आज की क्लास वाकई में प्रोबेबिलिटी की सुपर क्लास है। वैसे तो सुपर क्लास का लेवल और ही कुछ होगा, लेकिन सुपर क्लास का बेस है आज। आज सेमीफाइनल है सुपर क्लास का। नो हेड और थ्री टेल सेम ही है। आगे निकालो जल्दी जल्दी से, आगे निकालो जल्दी जल्दी से। ऑल डन। बेटा किसी को प्रॉब्लम है बताओ जल्दी से। किसी को प्रॉब्लम है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रखूंगा, आपके काम आएगा। ठीक है, डन है बच्चों, डन है। बेटा बस 2 मिनट और रुको, 2 मिनट और रुक जाओ निहारिका, अभी लीव नहीं करना। 2 मिनट और रुको बेटा, इतनी देर रुके हो तो। जरा नाइन्थ को देखो। ए नॉट कैसे निकालोगे बच्चों? क्या आप ए नॉट निकाल सकते हो? क्वेश्चन खत्म। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। फर्स्ट पार्ट, वॉवेल होने की प्रोबेबिलिटी। 13 में से कितने वॉवेल है? 6। और कांस्टेंट की प्रोबेबिलिटी 7। देख के बताओ जल्दी से बच्चों। बच्चों देख के बताओ, देख के बताओ, सारे बच्चे बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया। कंफर्म। ठीक है, भी डन हो गया ये। आज इतने ही करने थे, अब अगली क्लास में हम ये कल कल हम ये करेंगे। मुझे लग नहीं रहा वैसे कल कंप्लीट हो पाएगा ये। कल ये कंप्लीट होता मुझे नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा काम रह गया है, पर चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस हो जाएगा खत्म। वेडनेसडे को इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे, थर्सडे को टेस्ट रखेंगे, सैटरडे को टेस्ट रखेंगे इसका। और थर्सडे को आपका टेस्ट रहेगा डेरिवेटिव का। अब आपका काम ज्यादा शुरू होता है, आप लोगों के लिए बेटा बहुत सारा काम बचा हुआ है।
सो कंप्लीट करो अपने अपने चैप्टर्स को।